हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम आज? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कहाँ गया ये रहा। तो इसमें बात करें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन एग्जाम, वो दो तो होंगे ही सी मिनिमम। एक तो क्या ही बोलें, दो तो होंगे ही सी मिनिमम। ठीक है, मतलब ये मिनिमम कंडीशन है दो की। तो दो से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर पेपर लेवल अच्छा हुआ तो। जनरली इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है अपना आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, ठीक है, और एक होता है अपना थ्योरीज वाला पार्ट। ठीक है, तो पहले अपन थ्योरीज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज जो अपन टॉपिक जनरली बात करेंगे, तो आज मैक्सिमम इंट्रोडक्शन ही मान के चलो कि हम इंट्रोडक्शन की ही बातें करेंगे। ठीक है, मेजर पोर्शन जो है वो इंट्रोडक्शन रिलेटेड ही रहेगा। और ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे। ठीक है, हो सकता है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, पर इसको झेल लेना, क्योंकि वाकई में इनऑर्गेनिक का ये वो चैप्टर है जो कॉन्सेप्ट से चलता है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपको यही चैप्टर जो लगेगा थोड़ा बहुत लॉजिकल लगेगा। ठीक है, बाकी ब्लॉक्स में तो याद करने की चीज़ें थी सारी, हालांकि वो भी मैंने कॉन्सेप्ट से समझाई थी, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे तो याद ही करोगे। ठीक है, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होगा भाई। लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। बाकी है सबसे मज़ेदार चैप्टर, और इसका क्वेश्चन भी आता है तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही आता है, जो हो जाता है आराम से। ठीक है, तो इसको कुछ उसी तरीके से करेंगे हम। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको जनरली जो कॉम्प्लेक्स बनाते हुए देखेंगे, जो मॉलिक्यूल कह लो या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लो, ठीक है, जो आपको देखेंगे वो उसमें जो मेटल दिखेगा ना, वो जनरली डी ब्लॉक का ही मेटल होगा। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, खास करके नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हेमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें आयरन देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है उसमें आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करता है एन हेमोग्लोबिन। किसमें? एन हेमोग्लोबिन में। ठीक है, और मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करता है, मतलब मेटल की तरह बिहेव करता है इन क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल में ये सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करते हैं। अब ये सेंट्रल मेटल की तरह क्यों? जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे सेंट्रल आयन होता है, सेंट्रल एटम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सेंट्रल मेटल होता है। ठीक है भाई, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब मॉलिक्यूल बनता है तो एक सेंट्रल एटम होता है जिसके सराउंडिंग सारे एटम्स होते हैं एंड बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक सेंट्रल मेटल जो है वो अपनी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। तो आखिर ये थ्योरी एक्चुअली है क्या, क्या इसकी कहानी है, तो वो हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, टाइप ऑफ कंपाउंड यानी कि ये स्टार्ट हो रहे हैं अपना। तो देखो, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड होते हैं जब व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, हालांकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक टाइप की सॉल्ट होती है। क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं एक टाइप के। तो देखो, when two or more simple salts are chemically combined together in a fixed proportion by weight, the molecular or addition compound are formed. ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखो, K2SO4 L2SO4 3 जब आपस में मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पर ये एलम बन रहा है। ठीक है, ये एलम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलम का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम, यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला
ऑफ एलम क्या होता है, मेटल सल्फेट, ठीक है। मेटल सल्फेट, ये +3 वाला, यहाँ 2 वाला, मेटल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल की वैलेंसी है यहाँ होती है +1 वाली और यहाँ +3 वाला मेटल। जैसे एल्यूमिनियम फैमिली, बोरॉन फैमिली का हो गया तो एल्यूमिनियम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ +3 वाला मेटल होगा, यहाँ +1 वाला मेटल होगा। जैसे यहाँ पे देखो पोटेशियम +1 वाला है, ये है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पर XH2O होगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका, एलम का। बात समझ में आई। फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन दे आर डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। अब एक्वस आयन का मतलब क्या है कि जो डबल सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व कंप्लीटली। डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है डज नॉट dissolve completely ठीक है, ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। देखो अब आगे समझो, जैसे डबल सॉल्ट क्या हो गया, दो सॉल्ट से मिलाकर जब कोई सॉल्ट बन रहा है उसे हम डबल सॉल्ट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एलम, अभी अपन ने देखा पोटास एलम, तो K2SO4 है इसमें, ठीक है, और साथ में Al2SO4 होल थ्राइस। तो आप देखो एक सॉल्ट तो ये हो गई, एक सॉल्ट ये हो गई, तो इन दोनों को मिला के जो सॉल्ट बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश एलम। क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, ठीक है। उसी तरीके से एक मोहर सॉल्ट होती है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये यूज आ जाते हैं, ठीक है। एलम क्या होता है, सॉरी पोटाश एलम तो हो गया। मोहर सॉल्ट क्या होता है, तो आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट। तो देखो आयरन सल्फेट, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट, तो अमोनिया पे +1 आता है और सल्फेट पे -2, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आता है 6H2O, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है कार्नलाइट। कार्नलाइट क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो KCl और MgCl2, ये क्या हो जाएगा आपका कार्नलाइट, ठीक है। क्या हो गया ये, कार्नलाइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके डबल सॉल्ट के जो आपको एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो पहली चीज तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब समझ रहे हो, पहली चीज तो क्या है कि जैसे मान लो कि NaCl है, NaCl को पानी में डालोगे तो क्या होगा, Na+ एंड Cl- में डिसोशिएट हो गया, यानी कि जिन भी आयन से मिलकर ये बना हुआ है उनमें ये डिसोशिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये यही एग्जांपल ले लेते हैं कार्नलाइट। कार्नलाइट को जब आप पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कार्नलाइट को जब आप पानी में डालोगे तो आपको यहाँ पे K+, Cl-, Mg+2, ठीक है, इनके आयंस मिल जाएंगे। तो इनके आयंस अगर आपको मिल रहे हैं, यानी कि जिन भी कंपोनेंट से मिलकर ये बना हुआ है, जिन भी टाइप के एटम से मिलकर ये बना हुआ है, वो एज ए आयन के फॉर्म में आपको मिल जाए, तो यानी कि आप उनको बोलोगे कि ये जो है डबल सॉल्ट है या सिंपल टाइप ऑफ सॉल्ट है। और जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको कंप्लीटली आयनाइज होके नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए, K4FeCN6। तो इस K4FeCN6 को जैसे ही आप पानी में डालोगे ना, तो आपको यहाँ पर 4K+ मिल जाएगा और FeCN6, ठीक है, 4- ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे ये पोटेशियम, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आयरन भी मिल जाएगा H+, किसमें है ये +2 में, और साइनाइड भी मिल जाएगा आयन के फॉर्म में, और K+ भी मिल जाएगा आयन के फॉर्म में। मतलब हालांकि ये बना हुआ है साइनाइड, आयरन और पोटेशियम से, तो ये सारे के सारे एज एन आयन आपको नहीं मिलेंगे,
आपको सिर्फ पोटेशियम मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ऐसे सॉल्ट या ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसा कंपोनेंट जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा इन वाटर, वो उनको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कहेंगे। इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। दोज मॉलिक्यूल और एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और लूज द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। चलिए फिर कॉम्प्लेक्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू सेपरेट आयन। ये कंप्लीटली सेपरेट आयन में डिसोशिएट नहीं होते, सेपरेट आयन कंप्लीटली आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ठीक है। जैसे ये अभी मैंने बताया कि K4FeCN6 जो है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा, सिर्फ जो ये बाहर वाला पार्ट है ये आयनाइज हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो इसको बोलते हैं हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर लिगेंड के टाइप पे भी हमने कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लिगेंड क्या होता है, अभी के लिए इतना याद रखो कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो एक ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब लिगेंड है। क्या? मेटल के अलावा जो कुछ भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट है तो ये एक लिगेंड है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे चलते हैं। देखो जैसे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो नाम से ही पता चल रहा है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता होगा कि सारे के सारे लिगेंड जो है वो सेम है, लिगेंड क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे इसमें देखो क्या है, ये CONH3 होल 6 2+, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड अमोनिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा, लिगेंड जो है वो सबके सब एक जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। बात समझ में आ रही है? लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल, लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पर देखो ये Fe है, इथाइलिन, ठीक है, और Cl2, तो यहाँ पर ये चीज आप अभी समझ जाओगे लिगेंड्स क्या होते हैं, En क्या है। अभी हम टाइप्स ऑफ मतलब लिगेंड्स को भी डिटेल में डिफाइन करेंगे, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, और डायफिनाइल वगैरह सारे अभी लिगेंड्स में बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ ये टर्म्स वगैरह में बता रहा हूँ। तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्लियर है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि सारे के सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं, और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सारे के लिगेंड जो है दो से या दो से ज्यादा टाइप के होते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो टर्मिनोलॉजी में समझाने से पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान दो, जैसे यहां पर मैं समझाता हूं, कॉपर है, ठीक है, अमोनिया है, ठीक है, और यहां बाहर सल्फेट है। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। जैसे ये ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट को बोलते हैं एंटिटी, ठीक है, एंटिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। फिर उसके साथ यहां पर जो प्रेजेंट है, ये मेटल के साथ जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। फिर उसके बाद फिर जो ये ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये अमोनिया एज अ लिगेंड है, सल्फेट एज अ काउंटर आयन है, ब्रैकेट वाला पार्ट जो है इसको एंटिटी है, या फिर इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पेयर, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जो येलो में लिखा हुआ है, सल्फेट को मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, सल्फेट को यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो सल्फेट जो है वो एक काउंटर आयन है, क्या है, सल्फेट क्या है, काउंटर आयन है,
ठीक है, तो ये जो येलो पार्ट में लिखा हुआ है ना, येलो पार्ट में ये है अपना कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड रहता है, ये आयनाइज नहीं होता। तो जो पार्ट आयनाइज नहीं हो रहा वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। coordination, the total number of coordinate bonds formed by central metal ion with donor species is called coordination number। ठीक है, जितने भी लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं या यूं कह लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ? मेटल के साथ, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स कुछ टीचर्स यहाँ पे लिखवा रहे होंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन नहीं, इस बात को आपको दिल पे नहीं लेना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में होता है कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड्स बनाते हैं विथ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अब ये आगे चीज में डाउट क्लियर करूंगा कि यहाँ पे ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता। जब हम कॉम्प्लेक्स को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे तो वहां मैं आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से बता पाऊंगा। अभी के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, हम सेंट्रल मेटल की बात कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे यहाँ पे जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हो, अभी हम देखेंगे। फिर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स जैसे आप कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे अभी आपने पीछे देखा कॉपर अमोनियम सल्फेट था। ठीक है, तो जब आप इसको आयनाइज करोगे तो क्या करोगे? कॉपर में से ये अमोनियम को अलग करोगे और सल्फेट को अलग करोगे। अब ये ओवरऑल पहले न्यूट्रल था, सल्फेट पे कौन सा चार्ज आता है? -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? +2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चार्ज का पता करना होता है। जैसे अभी एक और एग्जांपल लें, K4FeCN6, तो इसको जैसे ही आप आयनाइज करोगे क्या करोगे? 4K प्लस FeCN6 -4। ठीक है, ये चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो गया, ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद लिगेंड्स। लिगेंड्स अभी मैंने बात करी थी कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर मेटल के साथ जो भी प्रेजेंट है वो सब के सब लिगेंड है। ठीक है, अब लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड पहली चीज तो देखो, एनायन, कैटायन और न्यूट्रल तीनों टाइप के होते हैं। कैटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करते हैं, which donate electron pair to central metal ion and form coordination compound। central metal ion and form coordinate bond। क्या बनाते हैं ये? coordinate bond बनाते हैं। ठीक है, number of electron pair donated by a ligand to central metal ion is equal to identity। जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना सकता है वो लिगेंड की डेंसिटी कहलाता है। क्या कहा मैंने अभी? कि जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड एक लिगेंड बना सकता है, कोई लिगेंड 1 बॉन्ड बना सकता है, कोई लिगेंड 2 बॉन्ड बना सकता है, कोई 3 बॉन्ड बना सकता है, तो जितनी भी बॉन्ड एक लिगेंड बना सकता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की अगर बात करें तो O एज अ सफिक्स हम यूज करते हैं जब एनायनिक लिगेंड होता है, और EM हम यूज करते हैं जब कैटायनिक लिगेंड होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि लिगेंड जो है एनायनिक और कैटायनिक दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी हम एग्जांपल्स में बात करते हैं, जैसे ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। बात समझ में आ रही है? ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये आपको पता होने चाहिए और नाम आपको आने चाहिए लिगेंड्स के कि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कैसे है। तो NH3 जो है अमाइन, इसको अमाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा। तो मैं नाम लिखता हूँ, देखो मेरे को याद, इस तरीके से आप लिखना सीखो। इसको एक्वा बोलते हैं, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं।
ठीक है, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्राइफेनाइल फॉस्फीन बोलते हैं। नाम एज इट इज लिखे हुए हैं आपके यहाँ पे, क्यों मैं मेहनत करूँ। ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, इसको डाइऑक्सीजन बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसको मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइन, ये यूरिया है, ये हाइड्रोजीन है, ये डाइमिथाइल ईथर है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये थायोकार्बोनिल है। तो ये नाम एज इट इज आपको ध्यान रखने हैं। लिगेंड के नाम जरूरी है क्योंकि इसमें भी IUPAC सीखोगे आप, और उस IUPAC के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो रूल्स वाली बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन IUPAC नाम लिखने के लिए आपको एटलीस्ट लिगेंड के नाम तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो जरूरी है। तो ये सारे कौन से लिगेंड हो गए, ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड हो गए। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। क्लियर है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में मिल जाएंगे। फिर ये हो गए कैटायनिक लिगेंड्स के नाम। कैटायनिक लिगेंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया O2+ जो कि हो गया ऑक्सीजनियम, NO+ जो है जिसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम, NO2+ जिसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, और NH2NH2+, सॉरी NH2NH3+, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर हम इसको बोल रहे थे हाइड्रोजीन, और वहाँ पे अगर इस पे प्लस चार्ज आ गया, +3 हो गया, तो हाइड्रोजीनियम, ये हम लग जाता है। एनायनिक में क्या लगाते हैं, O, सफिक्स क्या लगता है O। तो जैसे इसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्साइडो, सल्फाइडो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, सुपर ऑक्सीडो, परऑक्सीडो, अजाइडो, ये अजाइडो हो गया, ये अमाइडो हो गया, ये मिडो हो गया, ये हाइड्राइडो हो गया। ठीक है, तो एनायनिक लिगेंड में सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, सफिक्स O इज यूज्ड, और यहां पर हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स EM इज यूज्ड। ठीक है, सफिक्स EM इज यूज्ड और यहाँ पे सफिक्स O इज यूज्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बाइडेंटेड लिगेंड की। किसकी, बाइडेंटेड लिगेंड की। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जो लिगेंड which can form 2 coordinate bond, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहे हैं किसके साथ, विथ मेटल। जो मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो देखो लिगेंड विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर टू द सेंट्रल मेटल आयन। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने पड़ेंगे, ये देखो। ठीक है, फिर ligands having density 2 or more than 2 form a stable ring with central metal ion, that's why they are known as chelating ligands. Chelating ligands वो होते हैं जो रिंग फॉर्मेशन का काम करते हैं। चिलेट का मतलब होता है रिंग, रिंग फॉर्मेशन का काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब एक ही लिगेंड, ये एक लिगेंड है जो दो बॉन्ड बनाएगा तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसलिए अगर रिंग फॉर्मेशन हो रही है तो इसीलिए इस लिगेंड को क्या बोला जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या बोला जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा। जो भी लिगेंड रिंग फॉर्मेशन का काम करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया एथाइलिन डायमाइन का। देखो अब एथाइलिन डायमाइन कैसे बनाना होता है, आप जानते हो एथाइलिन क्या होती है, CH2, ये एथाइलिन हो गया। अब आपको बनाना है एथाइलिन डायमाइन, तो 2 अमाइन, ये रहा एक अमाइन, ये रहा 2 अमाइन। ठीक है, तो ये यहाँ से डोनेट करेगा, ये यहाँ से डोनेट करेगा, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। एथाइलिन डायमाइन, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN। ठीक है, फिर क्या है, डायपायरिडाइल। ठीक है, अब डायपायरिडाइल आप जानते हो पायरिडीन क्या होती है, ये पायरिडीन होती है। ठीक है, इसके पास लोकलाइज लोन पेयर होता है, तो जैसे ही आप 2 पायरिडीन को जोड़ दोगे, 2 पायरिडीन को जोड़ दोगे तो ये बन गया डायपायरिडीन। अरे बात समझ में, ये क्या बन गया, डायपायरिडीन। फिर उसके बाद एक होता है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो देखो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इन पे चार्ज भी ध्यान रखना है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन से लिगेंड बाइडेंटेड पे, ट्राइडेंटेड पे कितना चार्ज है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, ऑक्जेलेटो हो गया। फिर यहाँ पे ग्लाइसिनेटो क्या होता है? ग्लाइसिनेटो अमीनो एसिड है, अपने अमीनो एसिड चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। ये माइनस चार्ज, एक NH2 ग्रुप होगा, ये NH2 ग्रुप से डोनेशन हो रहा है या नेगेटिव चार्ज से हो रहा है, तो ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल एक माइनस चार्ज होता है। फिर उसके बाद बात करें एसिटाइल एसिटेनेटो, एसिटाइल एसिटेनेटो, तो एसिटाइल ग्रुप होता है एक, तो ये, ठीक है। अब एसिटाइल ग्रुप हो गया ये, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसको कैसे समझाऊं मैं? देखो, इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसे समझाता हूं, ये याद ही कर लो, छोड़ो, क्या ही ट्रिक बताऊं। ये एसिटाइल एसिटेनेटो है, इसको याद रख लो, ठीक है। देख के कौन सा तुम्हें याद करके वहां लिख के आना है, तुम्हें तो ऑप्शन देख के बताना है। डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये डायमिथाइल हो गया, ठीक है। फिर ग्लाइऑक्सीमेटो ये हो जाएगा, एक से OH है और एक से O माइनस है, तो जब ये डोनेशन होगा तो ये बाइडेंटेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो होते हैं जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, ठीक है। और नंबर ऑफ रिंग कितनी होगी? तो जितनी उनकी डेंसिटी है -1, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो एक तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अगर दो डेंटेड है, दो डेंसिटी होगी तो एक रिंग बनेगी, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि डेंसिटी -1, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अब पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? देखो, पॉलीडेंटेड लिगेंड है जो दो से ज्यादा जिनकी डेंसिटी होती है, या यूं कह लो कि दो से ज्यादा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये है डाइएथाइल ट्राइअमाइन। अब डाइएथाइल ट्राइअमाइन को बनाने का तरीका क्या है? देखो, क्या है नाम? डाइएथाइल ट्राइअमाइन। तो सबसे पहले जो डाइएथाइल लिखा हुआ है, तो दो एथाइल बना दो, ये दो एथाइल हो गए, ठीक है। 3 अमाइन ग्रुप है तो ये 3 अमाइन हो गए, यहाँ पे 3 अमाइन है, यहाँ से डोनेशन हो जाएगा, यहाँ से डोनेशन हो जाएगा, यहाँ से डोनेशन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये ट्राइडेंटेड का एग्जांपल हो गया। बात समझ में आई? तो ये किसका एग्जांपल है? ट्राइडेंटेड का। तो ये एग्जांपल है ट्राइडेंटेड, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया ट्राइएथाइल टेट्रामाइन। तो यहाँ पे 3 एथाइन बनाओ, 3 एथाइन के बीच में जैसे 1 एथाइन, 2 एथाइन, 3 एथाइन, फिर यहाँ पे अमाइन ग्रुप, यहाँ अमाइन ग्रुप, यहाँ अमाइन ग्रुप, यहाँ अमाइन ग्रुप, हो गया टेट्राडेंटेड। सेम जो डाइएथाइल ट्राइअमाइन के लिए ट्रिक बताई, वही सेम अप्लाई करो ट्राइएथाइल टेट्रामाइन में, ठीक है। अब जैसे ये डाइएथाइल है तो ये हो जाएगा डाइईन। आपको खुद समझना है कि डाइईन है, यानी कि ये डाइएथाइल ट्राइअमाइन है, ये ट्राइईन है, ठीक है। ट्राइईन हो गया तो खुद समझना है कि ट्राइएथाइल टेट्रामाइन है, यानी कि जो अमाइन ग्रुप होता है वो एक ज्यादा होता है हमेशा। क्या होता है? एक ज्यादा होता है, ठीक है। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDT है। क्या है? देखो फिर से मैं बता रहा हूं, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो देखो एथिलीन है, ये एथिलीन हो गया, ठीक है। फिर एथिलीन है, डायमाइन है, डायमाइन हो गया, टेट्रा एसीटेट ग्रुप है तो ये एसीटेट ग्रुप हो गया, ये एसीटेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी हो गई, एक यहाँ से डोनेट हो रहा है, 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 एक यहाँ से डोनेट, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो यानी कि ये किसका एग्जांपल है? ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया, क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बना पा रहा है ये, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? टेट्राडेंटेट का हो गया। बात समझ में आ रही है?
तो ये हो गए लिगेंड्स के एग्जांपल जो आपको ध्यान रखने हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और हेक्साडेंटेड के। ठीक है, ये आपको एज इट इज ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर आते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो बना तो एक ही बॉन्ड सकते हैं, बना तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सकते हैं, लेकिन जो डोनेटिंग सेंटर है इनके पास एक से ज्यादा अवेलेबल होता है। क्या कहा कि लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स, डोनर एटम्स तो दो होते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट एट वन टाइम वन डोनर एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, पर एक टाइम पर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं, या यूं कह लो ये एक ही पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो साइनाइड का केस है। अब साइनाइड में ध्यान से देखिए, साइनाइड क्या होता है ये, ठीक है, साइनाइड होता है ये, तो साइनाइड में ये लोन पेयर भी दे सकते हैं और यहाँ पे कार्बन भी दे सकता है, तो लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। ठीक है, क्यों इसका एग्जांपल भी देख लो। जैसे साइनाइड है, अगर साइनाइड दे लेता है और यहाँ से नाइट्रोजन भी दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या होगा कि 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी और 3 मेंबर्ड रिंग में हाई रिंग स्ट्रेन होगा। 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म एंड हैव हाई रिंग स्ट्रेन, हाई रिंग स्ट्रेन, और हाई रिंग स्ट्रेन की वजह से कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा, इसीलिए एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन दे रहा है या नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है, ये किसका, ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड हो गया, ये थायोसाइनाइड हो गया। यहाँ पे सल्फर दे रहा है तो थायोसाइनाइड, नाइट्रोजन से दे रहा है तो आइसोथायोसाइनाइड। नाइट्रोजन पे आइसो लगता है प्रीफिक्स, तो ये आइसो लगाया है। यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है, सल्फर के लिए थायो यूज करते हैं, ये नाइट्राइटो ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये नाइट्रोजन से नाइट्रो ग्रुप हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है या नाइट्रोजन से हो रहा है, यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब कि एक से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो ये हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए फिर होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो देखो, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वो मान लेते हैं टेट्राडेंटेड है, लेकिन मेटल को तो दो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत है, तो वो दो बना लेंगे, 4 नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उतनी ही बनाने लगने लग जाए। जितनी मेटल को रिक्वायरमेंट है वो उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ठीक है, मतलब उनकी कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन मेटल को रिक्वायरमेंट कम है, तो वो उतनी ही कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंसिटी। ठीक है, तो ये बाइडेंटेड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, टेट्राडेंटेड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे सल्फेट है, सल्फेट आप देखो, सल्फेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से माइनस करके ये यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से अगर माइनस हो जाए तो ये यहाँ से डोनेट कर सकता है। तो सल्फेट भी क्या है? एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, थायोसल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, एसीटेट हो गया। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल हो गए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के। अब लिगेंड को एक और टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है नॉर्मल लिगेंड या क्लासिकल लिगेंड। कौन से लिगेंड? नॉर्मल लिगेंड या क्लासिकल लिगेंड। अब ये नॉर्मल लिगेंड और क्लासिकल लिगेंड थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के अगले लेक्चर में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर में IUPAC तक हम पहुंच जाएंगे, तो IUPAC में आपको लिगेंड्स के नाम, मेटल के नाम, ये सब पता होने चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी मैं सिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड पे टोटल कितने चार्ज होते हैं। जैसे फ्लोरीन पे -1 होता है, ग्लाइसिनेटो पे -1 होता है, ठीक है, फिर ऑक्जेलेटो में -2 होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड्स में भी आता है ये, बोर्ड्स में भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे लेवल पे आता है, क्वेश्चन इसमें अच्छे से आते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर नीट कि आपको इनकी नोट्स की PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, या फिर आपको माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप विजिट करके इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।